नमस्कार, मेरा नाम भरत दुर्गम है और नक्सलवाद की लड़ाई 31 मार्च 2026 आपको ये तारीख याद होगा। ये तारीख हम 2 साल से लगातार हर इंटरव्यू में ये कहते हैं कि नक्सलवाद खत्म होगा। क्या खत्म होगा? अगर खत्म होगा तो क्या नक्सलियों यानी माओवादियों के विचार को खत्म कर पाएंगे? सुरक्षा बल की कार्रवाई भी तेज हुई तो कईयों बार लोगों के बीच में, जब देश से गृह मंत्री अमित शाह की अगर बात की जाए या छत्तीसगढ़ गृह मंत्री की अगर बात की जाए, कई लोगों ने इस डेडलाइन को लेके लगातार जो है, जब डेडलाइन का जब ऐलान होता था उस वक्त ये कहा जाता था, लोगों के बीच में चर्चा बनती थी और कई बार संदेहास्पद भी होता था। लेकिन ये संदेहास्पद अब चमत्कार की ओर देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जो बड़े कैडर के लोग हैं। लेकिन एक अंतिम कैडर था पापा राव DKSZC के सब जोनल का सचिव था, अंतिम नक्सली था जो बड़े कैडर में देखा जा रहा था। उसको लेके चर्चाएं चल रही थी, क्या पापा राव आत्मसमर्पण करेगा? जब कई बार ये कहा जा रहा था कि नहीं, पापा राव आत्मसमर्पण नहीं करेगा, पॉसिबल नहीं है। कई लोग ये कह रहे थे कि नहीं, समर्पण करेगा। कवायद लगाई जा रही थी क्योंकि जितने बड़े कैडर के लोग थे उन लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो सवाल बहुत थे। तो मेरे साथ आज पापा राव मौजूद हैं। पापा राव जी, स्वागत है आपका। स्वागत है। कैसे हैं? ठीक है, अभी ठीक हो? ठीक है। जन्म कहाँ हुआ आपका? जन्म मैं सुकमा जिला किस्टारम थाना पड़ता है। हाँ जी। निम्मलगुड़ा गांव है। अच्छा, निम्मलगुड़ा गांव है। तेलंगाना बॉर्डर में रहते, वो पहले आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना बॉर्डर में रहते निम्मलगुड़ा। अच्छा, वहाँ जन्म हुआ। नक्सली संगठन में कब चले गए आप? नक्सली संगठन में मैं संगठन में 1993 वो समय में मैं संगठन में गया। पहले से वो पार्टी 1980 में आया ना दंडकारण्य में। हाँ। वो समय से मेरा घर में वो दलम आना जाना करता थे। मैं वो लोगों को साथ जोड़ गया। धीरे धीरे से मैं संगठन में रख दी है मेरे को। जब आप संगठन में गए, सबसे पहला पोस्ट कौन सा था? DKMS संगठन बोलते हैं। अच्छा। कमिटी बोलते हैं। वो कमिटी में मैं मेरे को रखे सदस्य। अच्छा, उसमें रखे। किसके अंडर काम करते थे? वो समय गोपन्ना हो, रामन्ना हो। अच्छा, रामन्ना के अंडर में काम करते थे। वो समय कितने साल पार्टी में रहे आप? वो मैं 1995 दिसंबर में भर्ती हो गया। बाप रे, बहुत लंबा टाइम। बहुत लंबा। दशकों तक थे। वो समय भर्ती हो गया। भर्ती होने के बाद उधर 6 महीना सुकमा जिले में काम किया। बाद में बीजापुर ट्रांसफर कर दिया जयगुरगोंडा एरिया में। जगरगुंडा एरिया में। बासागुड़ा, जयगुरगोंडा, पामेट। ये पश्चिम बस्तर डिवीजन। पश्चिम बस्तर। तो उसके इंचार्ज भी आप थे ना? नहीं, वेस्ट बस्तर के थे मेरे ख्याल से। वो समय पहले मैं आया तो वो समय मैं सदस्य हूँ। अच्छा, मेंबर थे आप? पार्टी मेंबर था। अच्छा, बद्रनाथ उस वक्त था? मेरा कमांडर है। अच्छा, आपका कमांडर था बद्रनाथ? कमांडर था। मैं सदस्य हूँ, कमांडर हूँ। धमाकेदार इंटरव्यू देता है वो, देखे। लेकिन वो समय जगदलपुर आया ना, वो मिला, लेकिन दूर से मिला। अच्छा, चलो मैं बताता हूँ उनको, है ना, मेरी मुलाकात होते रहती है उनसे। फोन नंबर रहने से दे दो मेरे को। मेरे पास शायद बाद में देता हूँ मैं आपको, है ना। तो आप वहां से पार्टी में क्यों आए? आप ऐसी क्या मजबूरी थी कि नक्सल संगठन में आना पड़ा आपको? ऐसे क्योंकि मैं गांव में रहते समय सरकार का बहुत दबाव है पहले। क्या, कैसा दबाव था? मतलब सरकार मतलब वो जंगल नहीं काटना, जमीन ज्यादा नहीं रहना। वो सरकार का काम भी बहुत है। वो समय प्लांटेस ठेका को बनाना, वो पूरा पौधा लगाना, उधर आना जाना, वही काम में लगे। वो गांव का एक बीट गार्ड रहते ना, वो लोग भी दबा देते। वो लोगों का काम करना, वो लोगों का लकड़ी लेके जाना, वो लोगों का घर अच्छा बना देना, किस्टारा में आना जाना। बहुत लोग ऐसे है। वो कारण से पटवारी लोग भी है, पट्टी वसूल करते हैं। वो जमीन का है, बहुत मारते हैं, पीटते हैं पहले भी। वो कारण से मैं अच्छा, पार्टी में कारण मतलब पटवारी लोग जो जमीन को लेके जो अधिग्रहण करना, इस वजह से आप उनके तानाशाही से आप माओवादी संगठन में गए, भर्ती हो गए। तो माओवादी संगठन भर्ती होने के बाद सबसे बड़ा पहला घटना कौन सा था आपका, जिसमें आप? पहला घटना, मैं AC मेंबर तो 1998 में थर्रेम का एक कांड किया है। वो 16-17 पुलिस मारे गया।
और 11-12 घायल हो गया। अच्छा, उसमें भी आप थे? उसमें मैं कमांडर नहीं तो एसी मेंबर तो वो अच्छा, एरिया कमेटी मेंबर? एरिया कमेटी मेंबर, जयगुरगोंड एरिया कमेटी मेंबर वो समय। उस समय बदराना भी थी। अच्छा, उसमें बदलना भी था। तो वहां से निकल के फिर उसके बाद आप जब DKSZC के सब जोनल के सचिव बने, एक बड़ा पद होता है, हाँ, किसने बनाया था आपको? मेरे को वो राजू दादा और गोपन्ना है, गोपन्ना नहीं वो खोसा दादा है, वो पूरा हमारे देवी जी है। अच्छा, देव जी भी? देवी जी। अच्छा, देव जी थे उस वक्त? थे देव जी तो नक्सल संगठन का सबसे बड़ा नक्सली बोलते हैं उसको। ओ बसवराजू, मसवराजू के बाद शहीद होने के बाद उनको महासचिव सुन लिया गया ना। हाँ। वैसे तो देव जी के साथ काम किए हो आप? कि कितना साल काम किए? उनका साथ नहीं है, आना जाना मिलते हैं, मिलना मिलते उनको ले जाना फिर इधर लाना ऐसे। नक्सल संगठन में इतने साल रहने के बाद सबसे अंतिम नक्सली, मैंने पहले भी बोला कि पापा राव सरेंडर करेगा नहीं करेगा, सरेंडर क्यों किया? ऐसी क्या वजह हो गई? सरेंडर करने का वजह क्या है, हम सभी लोग सरेंडर कर दिया। वो सोनू दादा भी है, वो सतीश भी है, और रामदेव भी MMC और से भी किए हैं, रुपेश भैया लोग भी है, और देवी जी भी है, संग्राम दादा भी है, और कई लोग यहाँ का सिंधु है, तेलंगाना जाके वो क्या बोलते हो, सन्नू दादा भी है तेलंगाना जाके, वो सिलेंडर सेंद्रन्ना भी है, सब लोग। इसलिए आप लोग सरेंडर का सोच रहे थे? वो सिलेंडर का मैं नहीं सोचे, वो लोग जाने से भी मैं रहूंगा करके बहुत दिन से सोचे मैं, वो पार्टी चलाऊंगा बोल के। हाँ, पार्टी चलाऊंगा बोल के। मतलब पूरा बस्तर संभाग कैसे लीड करते? बस्तर संभाग को कैसे चलाते? बहुत कितनी संख्या थी आपके पास? मेरे साथ तो कम हो गया धीरे धीरे से, 18 लोग आए। मात्र 18 लोग? 18 लोग बच गया है। वो लोग भी कुछ लोग मैं जाऊंगा करके बोलने वाला था, फिर समझाते फिर रुकते, और कुछ लोग जा रहे थे, इसलिए मैं अब मुख्य धारा में जाऊंगा करके निर्णय लिया। कोई मदेड़ भी कोई नहीं है, 1 2 3 साथी भी नहीं है, बैरंगढ़ से भी 1 2 3 साथी भी नहीं, सब लोग चले गए। सब चले गए। इसलिए मैं हम अकेला हूँ, लास्ट मैं रहने से भी अकेला हूँ, वो लोग भी जाने वाला था। अच्छा, जाने वाला। वो हिसाब से मैं सिलेंडर में वो 18 लोगों को समझा कर मुख्य धारा में लौटूंगा जाऊंगा करके निर्णय लिया। अच्छा, तो आप लोग क्यों भी वो बड़े बड़े नेता लोग CC से लेकर सेंट्रल कमेटी ऑफ मेंबर नीचे तक भी बहुत लोग नुकसान हो गए, शहीद हो गया मुठभेड़ में। बड़ा बड़ा मुठभेड़ है, वो भी शहीद हो गया। आधा रहने वाले पुलिस ब्यूरो भी CC BZC वो सिलेंडर हो गया, और बहुत लोग ऐसे शहीद हो गए, आधा लोग सिलेंडर हो गए। ये वजह से मैं भी लास्ट तक रह के लास्ट तक भी मैं नहीं रहूंगा सोचे, लेकिन ये लोग मदेड़ वाले नहीं हैं, बैरंगढ़ी वाले नहीं हैं, वो वजह से मैं सरेंडर होने का मतलब विचार बनाया। ये बताओ कि माओवादियों के पास पैसा कहाँ से आता है? पापा राव कितना पैसा कमाए? माओवादी का पैसा कहाँ से आते बोलने से, हम जनता से मांगते, दुकानदारी कौन से जनता से, जनता भी देते, 1 साल का 1 दिन ಕೂಲಿ करके जनता देते। अच्छा, 1 साल? 1 साल में ಕೂಲಿ करके देते। 1 दिन का ಕೂಲಿ कितना रहते उतना देना। माओवादियों का भी टैक्स रहता है, गांव में जो ट्रैक्टर होते हैं, पिकअप होता है, वाहन होता है, उसका भी तो माओवादी पैसा लेते हैं। वर्ग हिसाब से लेते, वर्ग हिसाब से आप हेक्टेयर रहते, गरीब वर्ग वो 2,000 1,500 ऐसे भी देते, वो तो बड़ा वर्ग रहते 5,000 दे दो ऐसे मांगते। तो पैसा महीना देते हैं? पैसा नहीं 1 साल का देते। अच्छा, साल का देते? साल का, और दुकानदारी भी सब लोग साल का देते। साल का देते। तो उससे मतलब महीना नहीं देते, कोई भी महीना नहीं देते, महीना नहीं देते। तो बहुत पार्टी का नियम नहीं है वो। अच्छा, पापा राव कितना पैसा कमाए? मैं अकेला नहीं कमाता, पार्टी कमटी है, पार्टी कमाए। तो आप लोग ऐसा मतलब बहुत से लोग हैं कि जो सरेंडर करने के लिए आए बड़े नक्सली में, बात अगर होता है तो बोलते हैं कि इन लोग बहुत सारा पैसा कमाते हैं, सोना वोना कमाते हैं, जमीन के अंदर डंप करते हैं, गाड़ते हैं, सरेंडर करते हैं, बाद में आते हैं, फिर मस्त जीवन जीते। ऐसे नहीं करते। वो अभी वो डंप रहे भाई फोर्स जाके लाया ना सोना भी लाया, सब लाया, ऐसे लेकिन हमारा पास सोना नहीं है, पैसा नहीं हो, ऐसे नहीं है। ऐसे नहीं करते, मतलब नहीं कोई भी ऐसे नहीं। कुछ लोग तो किए हैं दादा, कुछ लोग ऐसे करते, लेकिन ऐसे
तो वो जो सोना आप लोग समय सोना होना था? मेरा इधर पश्चिम में नहीं था, हाँ। दक्षिण सब जोनल ब्यूरो में सोना नहीं था। वो मार से वो 36 बया लोग इधर भेज दिया, लेकिन वो वाला लेकिन यहाँ का नहीं है। नहीं है ना? नहीं, यहाँ का नहीं। यहाँ का नहीं है। डंप रखे थे, पोर्स जाके लाया लाके लाया। लाया। तो कितना पैसा आप लोग मतलब लेके संगठन में चलाते थे? वो हिसाब रहते, और एक एक डिवीजन में एक साल का 1 करोड़ 50 लाख बजट रहते, एक साल का। एक एरिया का 10 लाख 15 लाख देते एक एरिया में। और अच्छा। प्लाटून कंपनी को भी 25 लाख देते, ऐसे कंपनी अलग अलग हिसाब से बजट रहते। बाबूराव कौन सा वेपन इस्तेमाल, वेपन हथियार कौन सा? AK-47 चलाते थे आप? AK-47। जंगल में कैसे भटकते थे आप? जंगल में मैं जनता के लिए रूटीन क्या होता है? जैसे जंगल में सोने का क्या ठिकाना होता है आप लोगों को? जंगल में ही सोना है। जंगल में फोर्स की अगर मूवमेंट हुई, अगर पुलिस के जवान गश्त पे निकले तो बताता कौन है आप लोग को? नहीं बताते, लेकिन हम मालूम होता। संतरी उंतरी लगाते हो क्या? लगाते गाँव संघ में के हिसाब से रहते। गांव में नहीं सोते, जंगल में सोते। अच्छा, जंगल में ही सोते हो? गाँव में नहीं सोते? नहीं सोते। कई बार जब इनकाउंटर वगैरह होता है, पुलिस घुसती है, तो गांव में भी पुलिस क्या नक्सली लोग रहते हैं बोलते, लेकिन गांव में नहीं रहते। नहीं रहते। वो सिविल में रहते लोग, बंदूक नहीं है, सिविल में रहते वही लोग। कुछ 1-2 लोग गांव में रहते, लेकिन अब वेपन के साथ बंदूक के साथ गांव में नहीं रहते। गांव में नहीं रहते। तो फोर्स आ रहा है तो हम चले जाते, दूर चले जाते। किधर से आ रहा है करके हम जानते हो, और फोर्स इधर से आ रहा है बोलने से इधर से निकल जाते। AK-47 लेके जंगल में कैसे भटकते थे आप? कोई ठिकाना तो होता नहीं होगा आप लोगों की? और ठिकाना नहीं, लेकिन मैं घूमते। आप घूमते अभी तो डर नहीं लगा? नहीं लगा। अब तो आदत हो गई थी। आदत हो गया इतने सालों से। इतने सालों से वही आदत हो गई। अच्छा, ये जल जंगल जमीन को लेके जो नरेशन है बस्तर में, वो देखने को मिलता है। नक्सलवाद खत्म हो जाएगा तो ये कवायद लगाई जाती है, सोशल मीडिया हो या फिर बाकी जगहों पर जन चर्चा का विषय बनता है। लोग जो है वो चर्चा करते हैं कि नहीं, बस्तर नक्सलवाद खत्म होगा तो जमीन जो है वो उद्योगपति मतलब अमीर लोगों को दे दिया जाएगा। तो इसी का लड़ाई नक्सली लोग लड़ रहे हैं। ये समझ नहीं आता मेरे को कुछ। वही है हमारा लक्ष्य भी, वो है देश को मुक्ति करना, यहाँ के लूटी शासक वर्ग को भगाना। हम जनता को हक अधिकार लाने तक हम लड़ाई करके हमारा लक्ष्य है। आप लोग का ये लक्ष्य है, बोल रहे हो जल जंगल जमीन को लेके आप हथियार उठाए हो बोलते हो, तो उन लोगों का क्या कसूर जिनके साथ आपका मुठभेड़ होता है, जो जवान शहीद होते हैं, उनके पीछे एक जवान शहीद होता है, उसके पीछे उसकी माँ रहती है, उसका बेटा रहता है, उसका बाप रहता है, उसके बुजुर्ग लोग रहते हैं, उसकी पूरी परिवार रहती है, उसका पूरा खानदान रहता है। उनमें क्या बीतता होगा? वो लोग कैसे रहते होंगे? क्या ये सही है खून खराबा? ओ सही है, लेकिन हम भी पुलिस लोग मेरे पास आते, हम भी फायरिंग करते, हम भी शहीद होते, वो लोग भी मारे जाते, अभी होते बीच में। हम जनता के लिए लड़ रहा है, इसलिए कि हम भी नहीं डरते, मरने के भी तैयार हो। अच्छा, मरने के लिए भी तैयार हो। जनता के लिए हम। जनता के लिए क्या किए हो आप? जनता के लिए किए ना, जमीन नहीं तो लोग जमीन बांटती है। कौन जमीन बांटा? ई जमीन। अच्छा, यहाँ का जमीन, बस्तर का जमीन। बस्तर जमीन गांव में कुछ लोगों को नहीं है, उनको जमीन बांट दिया। अच्छा, हम 11 से 23 तक जमीन को भी लेवलिंग करके जनता को, सब जनता को लेवलिंग करके दिया। छोटा मोटा तालाब बना दिया। वो एक तालाब भी बना के दिए हो आप लोग? वो गांव में बहुत तालाब है ना। कौन से गांव में बना के? वो सब गांव में। हाँ, वो बहुत प्रोग्राम है 1 महीना का, हर वर्ष जनवरी 1 से 30 तक प्रोग्राम। 2011 से अभी। पैसा कौन देता है? पैसा पार्टी देते। पार्टी का पैसा से आप लोग गांव वालों के लिए? सेवा वालों वो समय काम में जाते ना, वो लोग खाना वाना खाने के लिए पैसे देते, सब गांव वालों देते हैं। कौन कौन से गांव में आप लोग तालाब बना के दिए हो? सब गांव को, पीड़िया में है, तुमनार में है, गमपुर देखो, जेगुरगोंडा में, जो उधर जब्बागट्टा हो, गोमगुड़िया हो, सब गांव, किस्टारा मेरिया में, सब गांव मार तक। तो आप लोग तालाब बना के दिए हो गांव वाले के लिए? गांव वाले के लिए। मछली पालन करने मछली पालन के लिए भी, खेती के लिए भी अलग। मछली पालन के लिए अलग,
हाँ। खेती के लिए अलग, और फार्म क्षेत्र में भी इधर नेशनल पार्क भी ऐसे बना दिया ना। हाँ हाँ, अच्छा सब जनता भाग लेना उधर काम में, कैसे? 1 महीना में काम करते। डोकरा लोग, छोटे छोटे लोग अलग से, लेकिन जवान लोग पूरा शामिल होते वो काम में, अच्छा जमीन को लेवलिंग करने के लिए। जमीन के लेवल हाँ, सब सबों का, धनी हो, मध्यम वर्ग हो, किसान, गरीब वाले को 11 से 23 तक दंडकारण पूरा। हाँ, दंडकारण अंदर गांव में भी काम चले, अंदर वो मतलब अंदर गांव बोलने से कैंप रहते, वो कैंप रहने वाला गांव वाले भी वो अच्छा ही दादा ये काम करके वो ऐसा है। काम किया। खबरों से जुड़े रहने के लिए विहान बस्तर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।